दोस्तों आज अचानक बैठे बैठे बहावलपुर टूर की प्लानिंग बन गई और जल्लाद फेम ने मुझे होटल के अंदर इतना खतरनाक रूम कैसे लेके दिया आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। हुआ कुछ ऐसे कि काफी अरसा मेहनत करने के बाद मुझे फाइनली सोशल मीडिया से फर्स्ट अर्निंग आ चुकी थी और मुझे घर पे सुकून ही नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना किसी शहर का टूर ही कर लिया जाए। मैंने फौरन जल्लाद फेम से राब्ता किया और बोला कि भाई मैं बहावलपुर का टूर लगाना चाहता हूँ और कुछ दिन आपके पास स्पेंड करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई कोई मसला नहीं, आप जब मर्जी आ जाएं। आज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में मैंने अपनी तैयारी शारी की और मुल्तान के लिए निकल गया क्योंकि मुल्तान से मुझे बहावलपुर के लिए गाड़ी मिलनी थी। तकरीबन 2 घंटे का सफर तय करने के बाद मैं मुल्तान के विहाड़ी चौक में तो पहुंच चुका था, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं चल रहा था कि यार बहावलपुर की गाड़ी मुझे कहां से मिलेगी, क्योंकि कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि भाई छोटी गाड़ियां भी वहां पे जाती हैं, लेकिन मैं तो छोटी गाड़ी पर जाना ही नहीं चाहता था। मैं तो बस पर जाना चाहता था। इसलिए बस का थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मैं सामने फैसल मूवर वालों के पास बस का पता करने के लिए पहुंच गया। लेकिन एक तो इनकी बस बहुत ज्यादा लेट थी और दूसरा इसका किराया भी बहुत ज्यादा था। तो मैंने सोचा कि रोड की दूसरी साइड के ऊपर जाके खड़ा होता हूँ, जो भी बस आई मैं उसके ऊपर बैठ के चला जाऊंगा। खैर अभी मैं रोड की दूसरी साइड के ऊपर जाके खड़ा हुआ ही था कि पुलिस वाले अपने लिफ्टर के ऊपर कारें उठा उठा कर थाने लेकर जा रहे थे, क्योंकि ये वाली सारी कारें रोड के ऊपर ही पार्क की हुई थी, यानी नो पार्किंग में खड़ी थी। तो पुलिस वाले इनको उठा रहे थे। खैर मैं अभी ये वाला सीन एंजॉय कर ही रहा था कि बहावलपुर वाली एक बस आ गई। उनके साथ किराया वगैरह तय करने के बाद मैं बस के अंदर जाके बैठ गया। अड्डे से बाहर निकलते हुए ऐसे लग रहा था जैसे ड्राइवर भैया ने अभी बस को उड़ा लेना, लेकिन जैसे ही अड्डे से थोड़ा सा बाहर आए तो बाहर आके बस का भी पित्ते का ऑपरेशन हो गया था और ड्राइवर भैया के भी पित्ते का ऑपरेशन हो गया था। मतलब कि ड्राइवर भैया बहुत ज्यादा स्लो बस को ड्राइव कर रहे थे। खैर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का सफर तय करने के बाद हम लोग फाइनली बहावलपुर अड्डे के अंदर पहुंच गए। बस से नीचे उतरते मैंने शुएब भाई को यानी जल्लाद फेम भाई को फोन कर दिया था। तो जल्लाद फेम भाई मुझे फौरन ही रिसीव करने के लिए आ गए। जल्लाद भाई ने जिस होटल के अंदर मेरे लिए रूम की बुकिंग करवाई थी वो यहाँ से तकरीबन 5 मिनट की मुसाफत के ऊपर ही था। तो 5 मिनट का सफर तय करने के बाद हम लोग उस होटल के अंदर पहुंच गए। थोड़ी देर बाहर खड़े होकर गपशप लगाने के बाद जैसे हम लोगों ने होटल के अंदर जाके रूम का नंबर चेक किया तो ये बड़ा ही खतरनाक रूम था। जिस रूम के अंदर मैंने स्टे करना था उसका नंबर था 804। अब 804 से क्या बनता है अगर आपको पता तो नीचे कमेंट करके आपने जरूर बताना है। खैर जल्लाद भाई ने मुझे रूम तक छोड़ा और बोला कि नवीद भाई आप आराम करें, शाम को मिलते हैं। वैसे भी इतना लंबा सफर करने की वजह से मुझे बहुत ज्यादा थकावट हुई पड़ी थी और मेरा सर भी बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। खैर रूम के अंदर चेक इन करने के बाद मैंने अपना सामान वगैरह रखा और बेड के ऊपर गिर गया। तकरीबन 2-3 घंटे आराम करने के बाद फिर से शुएब भाई ने मुझे होटल से रिसीव किया और हम डिनर करने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट का सफर तय करने के बाद एक होटल के ऊपर पहुंच के, जो कि शुएब भाई के बकौल बड़ा ही बेहतरीन होटल है। खैर इनके बेहतरीन से सिटिंग एरिया में बैठने के बाद शुएब भाई ने चिकन व्हाइट कढ़ाई ऑर्डर की, जो कि 5 मिनट में हमारे सामने आ गई। और जब मैंने इसको फर्स्ट बाइट लेके टेस्ट किया तो इसका जायका बड़े ही कमाल का बना हुआ था, बल्कि जल्लाद भाई के फेमस जुमले की तरह बड़ा ही लल्लन टाप था। खैर हम लोगों ने खाना शाना खाने के बाद बाहर बैठ के बातें करते हुए लिमका सोडा भी इंजॉय करके पिया और बातें करते करते हमें टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला। मतलब 1 बज चुका था और हमें इस चीज का अंदाजा ही नहीं हुआ। खैर उसके बाद हम लोग तकरीबन 10 से 15 मिनट का सफर तय करने के बाद इनके स्टूडियो के अंदर पहुंच गया, जहां पर हमने थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया और उसके बाद मैं अपने होटल के लिए निकल आया। दोस्तों जाते जाते लाइक फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।